नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोरोना सस्पेक्टेड युवक की मौत के बाद सामने आई बड़ी लापरवाही, परिजनों ने जताया विरोध। अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी। श्रमिकों व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। और शहर में पेट्रोल बम फेंक कर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। संजय गांधी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा। दरअसल यह मामला संजय गांधी हॉस्पिटल का है, जहां पर एक सस्पेक्टेड कोरोना वायरस मरीज की मौत के बाद उसके शव में टैग लगाने की हुई गलती के कारण मृतक युवक का शव किसी और को सौंप दिया गया और शव का दूसरे परिवार द्वारा अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति के नाम से अंतिम संस्कार हुआ, उसका शव अभी भी संजय गांधी हॉस्पिटल की मर्चुरी में रखा हुआ है। इधर जिस पिता ने अपना बेटा खोया है, वो अब अपने बेटे की लाश मांग रहे हैं। परिजनों का कहना है कि हमारा बेटा हमें चाहिए, जिंदा हो या फिर मुर्दा। ऐसी स्थिति में अस्पताल प्रबंधन व प्रशासन पसोपेश में है कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। परिजन जहां तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। गड़बड़ी कहां हुई है, इस मसले में जो भी दोषी होंगे किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। युवक की इस मौत व गायब होने के रहस्य को लेकर हॉस्पिटल परिसर पर परिजनों का हंगामा चला। परिजन लगातार इसी मांग पर अड़े रहे कि हमें मृतक का शव चाहिए, चाहे जिस भी हालात में। वहीं सुबह से अस्पताल के गेट में एसडीएम फरहीन खान व सीएसपी एसएस बघेल समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच परिजनों को समझाइश देने का काफ़ी प्रयास किया गया, परंतु परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। आप खुद सुनिए इस मसले पर परिजनों का क्या कहना है। ये है मृतक विवेक कुशवाहा के पिता रामचंद्र कुशवाहा, जिन्होंने सारा हाल बयां किया है। भर्ती कराया गया, इसके बाद उसका दवाई होने लगी। 6 तारीख को वो स्वस्थ था। इसके बाद 7 तारीख को उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया। हमको जाने नहीं दिया। वहाँ कोई कहा कि वहाँ तुम मरने जाओगे, वहाँ तो वो तो उसको तो वो हो गया है कोरोना। इसलिए हम यहाँ फिर भी बैठे थे नीचे में, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। 8 तारीख को तो हम कुछ बोले नहीं। 9 को हम बोले तो कहा कि उसका प्रसव हो गया है। जब मिट्टी देखने के लिए बोले, कहा कि उसकी मिट्टी कल ही जला दी गई। 8 तारीख को रिपोर्ट आती है हमारी, 9 तारीख को हमारे आने पर दे रहे हैं। वो भी रिपोर्ट जो है तो कलम से लिखी गई है, अन्यथा उसका कंप्यूटर का नहीं है। इतनी हमको जानकारी है साहब। वो निकला था विवेक नाम स्टिकर लगा था, लेकिन वो 45 साल का बुढ़ा था। हमारा बच्चा तो 22 साल का। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए। राम विशाल विवेक कुमार कुशवाहा, बेलाही के थाना मऊगंज। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही मौके पर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी पहुंचे और घोर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और कहा कि यह शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 2 तरह का कानून चलता है, एक अमीरों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए। देखिए, ऐसा है कि हम भी आज सुबह पेपर के माध्यम से और प्लस परिजनों के टेलीफोनिक माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि विवेक कुशवाहा 5 तारीख को एडमिट हुआ और उससे परिजनों की मुलाकात भी हुई। बाद में ये परिजनों के द्वारा बताया गया कि उससे मेरी मुलाकात हुई, सारी बातें थी और फिर उसकी अचानक से मौत हुई। हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमारी लाश नहीं मिली, बल्कि दूसरे की लाश वहाँ पर, जो वही 22 साल का विवेक कुशवाहा है, और वहाँ पे लगभग 70-80 साल के व्यक्ति की लाश थी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगा, मैंने सुबह कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया और उनसे ये कहा कि भाई मैंने आपको लिखित रूप से
एक पत्र भेजा था और मौखिक रूप से मोबाइल के माध्यम से आपको हमने कहा कि कहीं न कहीं कोरोना के मामले में, पेशेंटों के मामले में हमारे क्षेत्र के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर घोर लापरवाही बरती जा रही। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, सिमरिया का भी एक लड़का भाग गया था और यहाँ खाने पीने की भी लापरवाही और तमाम तरह की लापरवाहियाँ। आज तो सबसे बड़ी बात कि लाश ही नहीं मिल रही। भाई परिजन यहाँ लाश लेने आए हैं, लाश देखने आए हैं, चलिए ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट था, अगर सस्पेक्टेड था तो लाश नहीं दी जाएगी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। बशर्ते जहाँ लाश ही नहीं मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही आज हमारे रीवा इस इतने बड़े अस्पताल की उजागर हुई। मैं समझता हूँ कि इसमें दोषियों के खिलाफ, चाहे जो भी इसमें दोषी हो, उसके खिलाफ FIR भी होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े लेवल पर, चाहे छोटे लेवल, मैं आप सबके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई पैसे वाला, कोई पहुँच वाला, कोई ताकतवर व्यक्ति अगर इस तरीके से एडमिट हुआ होता तो क्या इस तरीके से लाश उसे नहीं दी जाती, नहीं दिखाई जाती? जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ढिढोरा पीट रहे हैं कि जान है तो जहान है, तो क्या गरीबों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? आज इससे ये साबित होता है कि गरीबों के लिए अलग कानून बना दिया गया है जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अमीरों का एक अलग कानून बना दिया गया है। और जहाँ चिरायू में, मैं भोपाल को आपको उदाहरण दे, चिरायू में जितने पेशेंट होते हैं आज तक एक भी नहीं मरे, लेकिन हमीदिया में हो चाहे संजय गांधी में हो, वहाँ पे मौतें हो रही। इसका मतलब घोर लापरवाही हो रहा है। मेरा आप सबके इस के माध्यम से है कि प्रशासन इसमें चेते। अभी उनके परिजन भी आए हैं, उन्हें क्या करना है वो जाने। बशर्ते मेरा आप सबसे कहना है कि प्रशासन इसमें सचेत रहे, आगे की कोई घटना ना घटे। अगर ज़रूरत पड़े तो डीन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके जिम्मेदार हैं, और डीन उसमें अपने आप सोचे कि हमें क्या करना है। उन्हें पद पर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए, और मैं इस्तीफा भी उनसे मांगता हूं कि अगर आप सक्षम नहीं हैं। दूसरी बात ये कि जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे छोटा कर्म FIR हो, और सब हमारी आप सबसे मांग है, और परिजनों को उनकी लाश मिले। वहीं इस पूरे मसले पर मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार का कहना है कि युवक का शव गायब नहीं हुआ है, बल्कि टैग लगाने में चूक हुई है। मामले की जांच कराई जाएगी, जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है, आज ही शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी जांच की। उसके बाद हम तथ्यात्मक रूप से कुछ कह पाएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद लाश गायब नहीं हुई है, कुछ उसमें टैग लगाने में गलतियां हुई, यह सब प्राथमिक अंदाज है। ऐसी संभावनाएं कई तरह की है, ये संभावना हो सकती है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कह पाएंगे जब उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाए। 2 सीनियर प्राध्यापकों की कमेटी बना दी है सवेरे ही, और उसके बाद ही दे सकते हैं। गलती तय करना तो उसके बाद कहना उचित होगा। अभी हम इतने कह सकते जो भी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कोई भी हो। मृतक युवक के परिजन पहुंचे SP ऑफिस, शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि प्रशासन 50,000 रुपये देकर मामले में समझौता करने का दबाव बना रहा है। मऊगंज क्षेत्र के रहने वाले जवान युवक विवेक कुशवाहा की मौत और उसके शव को गलत तरीके से दाह संस्कार किए जाने के विरोध को लेकर पहले तो परिजन सुबह से लेकर शाम तक हॉस्पिटल के गेट पर डटे रहे, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई, जिसके बाद नाराज होकर परिजन SP ऑफिस पहुंचे और शिकायत दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। आज हम पंचे आए तो पहले तो मोबाइल में हमारा लड़का मैसेज आवा, देखा थे कि दवाई चालू है। फिर हम लोग देखा था कि खिड़की थे, लड़का हमारा झांकता था। हम सभी जितना जनता है हाथ ऐसे लड़का करते हो खूब दिखे। फिर कोई अंदर थे, पता नहीं खींच लिया थे। और जब हुन हम आदमी पठान तो हुन ताला बंद थे, दूसरा आदमी पठान तो ताला खुला थे, हुन कोई नहीं थे। एक के बाद अब हमको जो है तो कलेक्टर बताते हैं, कहते हैं कि गलती हो गई, तुम्हारा लड़का मर गया, दफना दिया, जला दिया, कुछ भी हो गया, क्रियादाह कर रखो तो हमसे पैसा ले लो, ला जाओ घर में क्रियादाह करो। तो गलती कैसे, आज हमारे साथ गलती हो गई, कल और किसी के पास गलती हुई, 50,000 पैसा देते हम, पैसा भैया जी क्या करेंगे। रामा अनुज पटेल बोले थे कि आप पैसे, कलेक्टर साहब बोल रहे थे पैसे ले लो, समझौता कर दो, और बोल हमसे गलती हो गई, और जो है तुम बोलेगे क्या हम तकिया बनाकर सोएंगे, हमारा बच्चा चाहिए।
नहीं तो मुर्दा चाहिए। ऐसे हमारी कैसे हो गई? ना तो मेरा कोरोना की रिपोर्ट मिला, ना काहे की रिपोर्ट मिला। हमारी लाश बिना रिपोर्ट के काहे जलवा दिया। फिर हमको कहते हैं कि वो जब हमारा बच्चा 2 दिन गंभीर था, तीसरे दिन बोला ही लाग तो मैं भी आए तो कहें बच्चा बोला लोग तो चौथे मंजिला में ले चलो तो और सुपर हो जाएगी। जब चौथे मंजिले में ले गए तो कहते हैं कि जब अंदर होएगे तो कहीं सभी 24 घंटा ही नहीं आना ही माँ ताला बंद कर दिया। 36 घंटा हमारे जेठ जबरदस्ती वहाँ गए थे और जब जबरदस्ती गए थे तो वहाँ मरीज हमारा नहीं थे। अगल बगल वाले मरीज से पूछा थे कि तुम जो है तो हमारे मरीज के दिखे हैं तो कहीं कि तुम्हारे मरीज को मैंने दिखे हैं कि यहाँ आधा घंटा पहले से उठा ले गए। फिर जब पूछे डॉक्टर से तो कहीं ख़त्म हो गए। हम कहीं ख़त्म हो गए तो तुमको हमको सूचना देना नहीं चाहिए। सूचना नहीं दे, एक बात, दूसरे बात हमारी मरीज दो कहीं तुम्हारे मरीज को क्वारंटीन हो गए, कोरोना हो गए है, ख़त्म हो गए। हम कहें हमको रिपोर्ट दे, कहीं काल 12 बजे तो आए तो तुमको हम दिखाओ। जब काल 12 बजे आए तो कहीं कि वो जल गए और रिपोर्ट नहीं है, जल गए। कैसे जल गए? हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिंदा मिले, अगर जिंदा नहीं तो मुर्दा मिले, हमारा बच्चा मिले। नशीली कफ सिरप के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने नशीली कफ सिरप के खिलाफ कार्यवाही की है। साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल में कोरेक्स को लेकर जा रहे 2 युवकों समेत पल्सर बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। रिबेएसपी राकेश कुमार सिंह नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने की मुहिम छेड़ने के निर्देश जारी किए हुए हैं। उनके इस निर्देश के बाद लगातार नशे व अवैध कारोबार चलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली थाने में भी नशीली कफ सिरप के खिलाफ कार्यवाही की गई है और अवैध कफ सिरप के साथ पल्सर मोटरसाइकिल समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है। अमैया पुलिस ने भी पकड़ा नशीली कफ सिरप का अवैध कारोबार करने वाले सरगना को। पकड़े गए आरोपी का पुलिस थाने से न्यायालय तक जुलूस भी निकाला गया है। अवैध नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अमैया पुलिस द्वारा नशीली कफ सिरप का व्यापार करने वाले एक बड़े सरगना को भी धर दबोचा गया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद थाने से लेकर न्यायालय परिसर तक जुलूस भी निकाला गया। देखिए क्या है, कोरेक्स एक बहुत गंभीर अपराध है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि रीवा एक ऐसा जिला है जो देश की सेना में, देश की अर्धसैनिक बलों में, प्रदेश की पुलिस में ढेर सारे ऊर्जावान और देशभक्त अधिकारियों को प्रदान करता है। ऐसे रीवा के पूरी युवा पीढ़ी को तबाह करने के लिए कोरेक्स का धंधा करने वाले सभी, अवैध धंधा करने वाले सभी लोगों को चेतावनी है कि कृपया रीवा को बख्श दीजिए, इस तरह के अपराध मत करिए। जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। हमने लगभग जो कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले सुहागी में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो इलाहाबाद के डीलरों से लाकर रीवा के लोगों को सप्लाई करता था। उसके आधार पर सूचनाएं मिली थी। उस संदर्भ में सूचना की तस्दीक करने में पाया गया कि डब्लू सिंह, शुभम श्रीवास्तव, तहमीद, बाबा, ये सब तमाम 4-5 लोग जो है, ये लोग गंभीर किस्म के इस नशे को, युवा पीढ़ी को तबाह करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से हम एक अपराधी का NSA की कार्रवाई भी करेंगे और जिन कोरेक्स का कारोबार कर, कोरेक्स का अवैध व्यापार करने वाले सभी लोगों को चेतावनी कि जिनके विरुद्ध भी 1 से अधिक कोरेक्स के मामले पंजीबद्ध हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नहीं, बिल्कुल हम हमारे आईजी साहब के नेतृत्व में सारी चीज़ों पे बहुत मेहनत से काम हो रहा है। आईजी साहब, DIG साहब, हमारे सभी अधीनस्थ अधिकारी दोनों से, तो हमारे दोनों एडिशनल्स भी इस मामले में बहुत सघनता से लगकर कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इस तरह की सफलताएँ अर्जित हो रही हैं। 70 CC पकड़ी गई है कोरेक्स। देखो क्या है कि कोरेक्स का धंधा जो है अलग अलग रूपों में होने लगा है, लेकिन अपराधियों को यह नहीं मालूम कि अब 2 CC कोरेक्स रखने में वही सज़ा है जो 200 पेटी रखने पे है। तो अब एक सज़ा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपराध को बहुत गंभीर अपराध के रूप में मान लिया है और इस संदर्भ में उचित फैसला दे दिया गया है कि अगर किसी से 2 CC कोरेक्स मिलती है तो पूरा जो कंटेंट मात्रा है, पूरी मात्रा को कोडीन मानते हुए उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। श्रमिकों की प्रदेशव्यापी समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन।
सोमवार को ट्रेड यूनियनों के साझा संघर्ष के तत्वावधान में कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोविड-19 के बहाने देश के श्रमिकों व कर्मचारियों का शोषण व इन पर हमले हो रहे हैं, जिसके खिलाफ ट्रेड यूनियन लगातार संघर्षरत है। सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से जो मांगें रखी गई है उसके संबंध में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी सौरभ मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। हमारी जो मांगे हैं, ये एक तो पहले ये बता दें कि हमारे पूरे भारत देश में जो देश के जो मुख्य केंद्रीय श्रमिक संगठन हैं, वो तमाम फेडरेशन और केंद्रीय और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने 9 तारीख का एक कॉल दिया था, जिसमें देश भर के मजदूर किसान आंदोलन करके और देश की जो सरकार है उसकी आंख खोलने का प्रयास करेंगे, कान खोलने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि अभी कोविड के टाइम पे लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे हमारे मजदूर भाइयों की नौकरी गई। बहुत सारे ऐसे नियोक्ता हैं जिन्होंने सरकार के आदेश होने के बावजूद लोगों का तनख्वाह काटी है, उनका टीए काटा है और उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मजदूरों की जिनकी नौकरियां गई हैं, इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने कल, चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन रहता है, इसलिए हम लोगों ने सब अपने घरों से ही आंदोलन किया और आज 10 तारीख को ज्ञापन देने आ रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांगे हैं वो ये हैं कि कोरोना के टाइम पे जो तनख्वाहें काटी गई हैं नियोक्ताओं के द्वारा वो दी जाएं, जो मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है उनको नौकरी पे रखा जाए। देश की जो परिसंपत्तियां हैं उनको बेचा जा रहा है। आपने देखा है रेलवे बेची गई है, BSNL बेचने जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है और इसको लेकर के कोल इंडिया में अभी 18 अगस्त को पूरे देश भर में स्ट्राइक की जा रही है। तो ये तमाम जो परिसंपत्तियां बेची जा रही है सरकार की द्वारा, वो देश की जनता की है, उसको बेचने का प्रयास न किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग। शहर में बम कांड की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाला आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी का नाम अलीम खान बताया जा रहा है, जिसने दहशत फैलाने के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि विगत 3 दिन पूर्व सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार स्थित एक मोहल्ले में पेट्रोल बम फेंककर शहर भर में दहशत फैला दी गई थी। इस घटना की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने अलीम खान नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में पता चला कि युवक द्वारा दहशत फैलाने के इरादे से पेट्रोल बम फेंका था। की गई कार्यवाही के संबंध में एसपी राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। हाँ, 3 दिन पहले एक जगह बाजार में बम कांड की रिपोर्ट हुई थी। एक पेट्रोल बम एक घर से दूसरे घर के सामने सीढ़ियों के पास फेंका गया था। हमने वीडियो फुटेज वगैरह का अध्ययन करने पे हमें बम की दिशा पता चल गई थी, किस दिशा से आया है बम। उसके आधार पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अलीम खान नाम के एक व्यक्ति परसक गया, जिसको हमने पकड़ कर पूछताछ किया तो उसने बम फेंकना कबूल किया। अमूमन इस तरह की घटनाएं दहशत फैलाने के लिए की जाती हैं और इस घटना को हमने इसी रूप में लेकर इसको ट्रेस किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम ऐसे सभी अपराधियों को जो इस तरह के दहशत फैलाने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जैसे उसके कुछ दिन पहले बिछिया क्षेत्र में एक आदमी ने कट्टे से फायर करके लोगों को दहशत फैलाने की कोशिश की थी, तो उसको मैं कट्टे और कारतूस के गिरफ्तार किया था और उसके विरुद्ध 307 का मामला भी कायम किया। गाँव में ये है सड़कों का हाल। बरसात का मौसम चल रहा है, ऊपर से गांव में सड़क नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण किस कदर जीवन यापन कर रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति में कोई विपदा आ जाए तो मानो ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा। कुछ इसी तरह की एक घटना को दर्शाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए रीवा दर्शन में। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं मनगमा तहसील के रघुराजगढ़ के समीप यानी कि ग्राम सिमरी खुर्द पलिया की है, जहाँ आज भी सड़क के लिए गाँववासी तरस रहे हैं। कहने को तो यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, लेकिन इसकी हालत इस कदर हो चुकी है कि वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो शायद है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि इस गाँव में खराब सड़क की वजह से कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकते। इसी खराब सड़क की वजह से हाल ही में अभयराज पटेल नामक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि युवक को करंट लगने के बाद इस सड़क की वजह से समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका।
और आखिरकार उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मुकदमे की पैरवी निःशुल्क किए जाने की मांग अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने की है। इस संबंध में उनके द्वारा विदेश मंत्रालय भारत सरकार से भी अनुमति मांगी गई है। जय हिंद। पाकिस्तान जेल में बंद पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मुकदमे की पैरवी पाकिस्तान में जाकर करने की अनुमति भारत सरकार एवं विदेश मंत्रालय से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष दिवस अधिवक्ता परिषद द्वारा मांगा गया है। परिषद का ये उद्देश्य है कि अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध अगर किसी निर्दोष नागरिक को सताया जा रहा है और उसको अगर कानूनी मदद की जरूरत है तो उसकी निःशुल्क पैरवी की जाएगी। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना सस्पेक्टेड युवक की मौत के बाद सामने आई बड़ी लापरवाही, परिजनों ने जताया विरोध। अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी। श्रमिकों व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। और शहर में पेट्रोल बम फेंक कर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रिवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।